नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान भीम सरोवर पर बतखों को दाना खिलाया। इसके बाद गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों के साथ जमकर होली भी खेली। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की। पर्व त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सास्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संत निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व दे करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके, अपने कार्य पर विश्राम दे करके, किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर के घंटाघर में आप देखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच होली मना रहे हैं। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर के घंटाघर चौराहे पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं और यहाँ पे लोगों के बीच फूलों की होली के साथ रंग गुलाल खेल रहे हैं और बाकायदे लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। आपको बताते चले यह परंपरा 1950 से आरएसएस द्वारा शुरू हुई है और लगभग 1996 से बतौर जब सीएम योगी सांसद थे तब से इस परंपरा का निर्माण करते चले आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है, आप देखेंगे किस तरीके से मंच पे सांसद रवि किशन और साथ में आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच रंग गुलाल फेंक रहे हैं, लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हजारों की संख्या में किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं और बाकायदे सीएम योगी के हर साल की तरह इस साल भी बाकायदे लोग होली मना रहे हैं। आपको बताते चले कि यह शोभा यात्रा लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी गोरखपुर में और विभिन्न मोहल्लों से, यानी कि लालडीह, बक्सीपुर, चरणलाल चौराहा, रेती से वापस आकर यहीं पे यानी कि इस घंटाघर में समाप्त होगी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल यहाँ पे लोगों के बीच होली खेलते हैं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता टीवी आपसे आग्रह कर रहा है कि सुरक्षित खेलें और अपने आप को स्क्रीन को भी सुरक्षित रखें। जनता टीवी की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी गोरखपुर। होली पर सैफई परिवार एक साथ एक मंच पर दिखा, जहां अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, जयपाल यादव, राम गोपाल यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं, हमारे और आपके भविष्य का चुनाव है। और जो चरम सीमा पर महंगाई है और जो चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, जो लोग आंकड़े जानते होंगे, आंकड़े जानकारी कर लेना। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान जिस देश के आत्महत्या कर रहे हो,
तो बताओ वो देश कैसे विकसित भारत बनेगा? नहीं। हमारे प्रधानों से अगर पैसा न वसूला होता तो इनकी विकसित यात्रा भी न हो पाती। ये प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की है। मुजफ्फरनगर में आज बीजेपी प्रत्याशी संजय बालियान अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बुके देकर स्वागत किया। कुछ ही देर में डिप्टी सीएम संजय बालियान के नामांकन में भी शामिल होंगे। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री हमारे संजीव बालियान साहब का नॉमिनेशन है। आप देख रहे हैं कि नॉमिनेशन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में एक तरफा जीत रही है। लोगों में बहुत उत्साह है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज नामांकन में अपार जो भीड़ आई है, मुझे बताया गया है एक तरफा चुनाव आज से ही तय हो गया है। दरअसल आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी हमेशा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार दंगा एसोसिएशन चलाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता ने उन्हें बिल्कुल हाशिए पर करने का काम किया है। मुरादाबाद में लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह कुछ ही देर में नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी जयपाल सिंह मौजूद रहेंगे। साथ ही मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता इमरान मसूद 24 के चुनाव के मैदान में हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इमरान मसूद ने कहा कि देश में संविधान बचाना आज सबसे बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं में सीधी टक्कर है। साथ ही इमरान मसूद ने बसपा पर बीजेपी की मदद करने का भी आरोप लगाया है। 3 ही लोग जा रहे हैं तो 5 भी नहीं जा रहे हैं। आपको परेशान, एक बार वो, एक बार दूसरा और तीसरी बार में इंशाल्लाह जीत कंफर्म में जीतेंगे। बहुत अच्छे। क्या कुछ मुद्दे रहेगा आप जनता के बीच? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर इस वक्त संविधान को बचाने का है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र को बचाने का है। इसके अलावा कोई मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर संविधान ही होगा तो हम क्या करेंगे? संविधान को बचाना ही, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब संविधान को बदलने की बातें देश में चर्चा होने लगे तो इससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र की जिस प्रकार खुलेआम हत्या हो रही है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, सरकारें जेल से चलाने का काम हो रहा है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था कि लोकतंत्र में ये होगा? देश का नौजवान परेशान है, नौकरियों के लिए मारा फिर रहा है। 43% पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। तो ये सारी समस्या बहुत सारी है। इस वक्त देश पूरी समस्याओं से घिरा हुआ है और इसका एक ही निवारण है और वो इंडिया गठबंधन। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय राय ने लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती और दमदारी से लड़ने का संकल्प दोहराया और प्रत्याशी बनाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं वाराणसी। तो वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कल रात से तबीयत गंभीर है, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मुख्तार के वकीलों ने बांदा मेडिकल कॉलेज से नई दिल्ली में के एम्स में शिफ्ट किए जाने की मांग की है। उन्होंने एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में इलाज कराए जाने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार परिवार के केस की पैरवी करने वाले वकीलों ने ये मांग की है और साथ ही वकीलों ने जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने और कोर्ट से अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई किए जाने की भी बात कही है। बता दें कि वकीलों का दावा है कि बांदा जेल में पिछले कुछ दिनों से व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही थी। मुख्तार अंसारी ने खुद खाने में जहर दिए जाने की आशंका जताई थी। तो वही बांदा जेल के कई अधिकारियों को पिछले दिनों सस्पेंड भी किया गया था।
सांसद अफजार अंसारी ने जेल में मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है। साथ ही अफजल अंसारी ने कहा कि उसरी चट्टी कांड में मुख्तार की गवाही ना हो, इसलिए भी ये साजिश हो रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की सूची रविवार को बीजेपी ने जारी कर दी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। तो वहीं गाजियाबाद से अजय गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्या और बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजरानी रावत और बहराइच से अरविंद गौंड को प्रत्याशी बनाया गया है। तो 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की है, जहां 13 उम्मीदवारों की नाम का ऐलान किया गया है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। मेरठ से अरुण गोविल मैदान में रहेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद से अतुल गर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि प्रत्याशी होंगे। बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्या को प्रत्याशी बनाया गया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पीलीभीत से जितिन प्रसाद पर इस बार बीजेपी ने दाव खेला है। इसके अलावा सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दी गई है। तो वहीं कानपुर से रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बाराबंकी की बात की जाए तो राजरानी रावत को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम से जुट गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बार मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने यूपी की 2 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें से मुरादाबाद सीट पर मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को ही मौका दे दिया गया है। तो वहीं बिजनौर से यशवीर सिंह को बदलकर दीपक सैनी को इस बार टिकट दिया गया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर 9 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा लोकसभा सीट से कमलकांत उपमन्यु, आगरा सीट से पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी सीट से रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत लोकसभा सीट से प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीएसपी ने राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर सीट से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला लोकसभा सीट से आबिद अली को मैदान में उतारा है। और साथ ही पीलीभीत सीट से अनीश अहमद खां उर्फ फुल बाबू और शाहजहांपुर एससी सीट से डॉक्टर दूधराम वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को रामलला ने अपनी पहली होली मनाई और इस दौरान उनकी मनमोहक मूर्ति को फूलों से सजाया गया, माथे पर गुलाल लगाया गया। साथ ही आपको बता दें कि रामलला के दरबार में पुजारियों ने रामलला के ऊपर पुष्प की वर्षा कर अपने आराध्य के साथ होली खेली। इस दौरान अयोध्या वासी और भक्त पहली बार अपने राम जी के साथ होली खेलकर काफी उल्लासित नजर आए। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां 500 साल बाद रामलला ने होली मनाई और इस दौरान भक्तगण अपने आराध्य के साथ होली खेलते नजर आए। होली के पर्व में जहां रामलला का अनोखा श्रृंगार भी किया गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं अयोध्या। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। मुजफ्फरनगर में दिखी होली की धूम, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की आवाज पर जमकर बरसे रंग, लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया त्योहार। लखनऊ में मनाया गया रंगों का त्योहार, एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर मनाई होली, डीजे पर झूमे लोग। देवा में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की
मजार में होली का पर्व, सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ खेली होली, आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल की पेश। बहराइच में खेली गई कपड़ा फाड़ होली, होली के गानों पर डीजे पर झूमे लोग, आपसी भेदभाव मिटाकर लोगों ने खेली होली। बस्ती में होलिका दहन में रखे छप्पर को जलाने पर हुआ विवाद, दबंगों ने लाठी डंडों से महिलाओं पर किया हमला, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में होली की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहरा। फतेहपुर में सो रही महिला के साथ पड़ोसी ने किया अभद्रता, चीख पुकार करने पर पड़ोसी ने की महिला से मारपीट, पीड़िता ने थाना पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बांदा में त्योहार और चुनाव को लेकर एएसपी ने चलाया व्यापक चेकिंग अभियान, बस और रेलवे स्टेशन पर की गई चेकिंग, महिलाओं के लिए एंटी रोमियो टीम को चेकिंग के दिए आदेश। सहारनपुर में डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण, नवनिर्मित शेड का जल्द कार्य पूरा करने की दी आदेश, ग्राम प्रधान से गायों के चारे और पानी की उपलब्धता की ली जानकारी। फतेहपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, बीच सड़क पर लोगों ने एक दूसरे को बेल्टों से पीटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में चुनाव को लेकर वाहनों की सघन चेकिंग में अब तक 50 लाख से अधिक की नकदी हुई बरामद। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 कुंटल से ज्यादा खराब खोया और पनीर को सीज कर किया नष्ट, बेसन मैदा आदि की बिक्री पर भी हुई कार्रवाई। इटावा पुलिस ने गौवंशों की तस्करी पर की कार्रवाई, 3 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद में होली पर गाने बजाने को लेकर परिवार और दबंगों में हुआ विवाद, दबंगों ने जमकर किया पथराव, पीड़ित परिवार ने तहरीर देकर दर्ज कराया मुकदमा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और खाली खोखा बरामद। अलीगढ़ में 2 कारों में हुई जोरदार भिड़ंत, एक परिवार के 6 लोग हुए घायल, एक की मौत, मथुरा से नारौरा जा रहा था परिवार। रायबरेली में दबंगों ने की मजदूर की पीट कर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, लकड़ी उतारने का करता था काम मृतक मजदूर। महोबा में एनजीटी के नियमों की उड़ी धज्जियां, जमीन पर खनन कर भारी मात्रा में निकाली जा रही बालू, नगारा इलाकों में संचालित बालू खदानों में चल रहा है खनन। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मथुरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर। कल मथुरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे सीएम, प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कल मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री।